जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम डेली श्री शिव महापुराण पढ़ रहे हैं और शिव महापुराण में हम रुद्र संहिता के अंतर्गत आने वाला कुमार खंड पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्वती और शिव पुत्र भगवान कार्तिकेय के विषय में बताया जा रहा है। और उनका जन्म हमने कल पढ़ा था कि कैसे उनका किस परिस्थितियों में जन्म हुआ, कैसे उनका आगे जो था नाम का संस्करण हुआ। बाद में उनका भगवान शिव और माता पार्वती के द्वारा कैलाश पर बड़ा उत्सव मनाया गया। और आज हम पढ़ेंगे उनकी लीलाओं को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 8वां अध्याय, कुमार का अद्भुत चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तब वहां स्थित हो कार्तिकेय जी ने भक्तिदायिनी कई कथाएं कही तथा नारद नामक एक ब्राह्मण उनकी शरण में आया। उसने कार्तिकेय जी के निकट जाकर स्तोत्रों में यह नम्र स्तुति की कि हे स्वामिन, मेरा कष्ट दूर कीजिए। मैं आपकी शरण आया हूँ। मैं एक मेध यज्ञ कर रहा था, जो आज वह अपना बंधन तोड़ न जाने कहाँ चला गया है। मेरा यज्ञ भंग हो रहा है, परंतु मुझे आशा है कि आप जैसे स्वामी के रहते मेरा यज्ञ भंग नहीं हो सकता। आप अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और सेवा योग्य समझकर सब देवता आपकी सेवा करते हैं। आप सब देवताओं के सम्राट और शिवजी जी के पुत्र हैं। तब उसकी ऐसी स्तुति सुनकर स्वामी कार्तिकेय जी ने अपने वीरबाहु नामक प्रधान गण को उस ब्राह्मण के यज्ञ को पूर्ण कराने की आज्ञा दी। वह महावीर गण उस अज को ढूंढने चला। उसने सब ब्राह्मणों में उसे खोजा, किंतु उसका उपद्रव तो उसने सुना कि यहाँ उपद्रव किया था, परंतु उसे पाया नहीं। तब कुमार का वह गण विष्णु लोक में गया। वहां उसने देखा कि वह महाबली अजभूप बहुत उपद्रव मचाए हुए हैं। फिर तो कुमार का वह वीरगण उसकी सींग पकड़कर अपने स्वामी के पास लाया। भगवान सारे संसार का भार लिए उसके ऊपर चढ़ बैठे। वह उन्हें लेकर त्रिलोकी की परिक्रमा करने लगा। एक ही मुहूर्त में वह समस्त त्रिलोकी का पर्यटन कर आया। फिर वहीं आकर खड़ा हो गया जहां से वह भगवान को ले गया था। स्वामी उसकी पीठ से उतरकर अपने आसन पर जा विराजे। अज वहीं खड़ा रहा। तब नारद ने कार्तिकेय जी से कहा कि हे देव, अब इस यज्ञ को मुझे दे दीजिए। मैं आनंद से अपना यज्ञ करूं। आप मुझसे ऐसा ही सखा भाव रखने की कृपा कीजिए। तब कार्तिकेय जी ने कहा, हे विप्र नारद, यह अज वध के योग्य नहीं है। आप अपने घर जाइए। मैं प्रसन्नता से यह वर देता हूं कि आपका यज्ञ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दे अपने घर का मार्ग लिया। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ खंड का 6वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। 7वां अध्याय, युद्धारंभ वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोक कर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। तब उसकी भारी सेना को आते देख देवता भी बड़े से सिंहनाद करने लगे, जिसने दैत्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय शिवजी जी की माया से प्रेरित होकर यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, इस कुमार को अग्रसर कर युद्ध करो। तुम लोग संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। यह आकाशवाणी सुन देवता निर्भय हो गए। फिर तो वे सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना ले वहां पहुंचा। बादलों के समान
रण दुधुम्बी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जगहों में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जड़ित यान पर जा बैठे। प्रचेता ने उन पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिसमें चंद्रमा सी किरणें निकल रही थीं और बड़ा ही प्रभाव वाला था। फिर तो देवता और दैत्य अपनी अपनी सेना को व्यूहबद्ध कर ऐसा घोर गर्जन करने लगे, जिसे सुन कायर भागने और शूर सुखी होने लगे। इसी समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुग्ण मुंड व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे। रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगी। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्र आदि देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा घोर युद्ध किया। इतने में दिति पुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जंभ युद्ध कर रहे हों। यह देख अन्य देवता भी सब दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। नैऋत्यों सहित वरुण बल नामक दैत्य से, वायु सुवीर से और पवमान का कुबेर के साथ युद्ध होने लगा। इसी प्रकार ईशान से निशुंभ, शुंभ का शेष जी से और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करने लगा। एक ने दूसरे के साथ स्पर्धा से युद्ध किया। एक दूसरे से दुर्जय हो गए। देवता और दैत्य एक दूसरे से विजय करने के लिए महायुद्ध करने लगे। अनेकों असुर कट कर गिरने लगे। उनके नष्ट होने से वह युद्ध भूमि बड़ी भयानक और अगम्य हो गई। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 7वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 8वां अध्याय, देवताओं और दैत्यों का समान युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दी, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने भी सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जयी हो सिंहनाद करने लगे। बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से विचिष्ट हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। जयी दैत्य मिलकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, रिष्टि, पाश, खड़ग और पट्टिश आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वह क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब दैत्यों को देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उन पर अनेकों अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हों। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देखकर शिवजी जी के प्रिय तो वीरभद्र के पास गए और बोले कि हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर्य, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, यह कोई शोभा नहीं है।
ऐसा कहकर अपने प्रमर्थ गणों को साथ लिए शिवजी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वह स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मार कर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़ भाग गए। तब अपनी सेना को भागते देख तारक क्रुद्ध हो देवताओं को मारने लगा। वह 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़ बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं को रणस्थल में गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को देख गणों के अग्रणी वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिवजी जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना त्रिशिख नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकोतकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की छड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना श्राग धनुष उठाकर उस पर चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को मारा तो वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया। चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वह चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर पुनः गदा का प्रहार करने लगे। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 8वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 9वां अध्याय कार्तिकेय अनवेक्षण और तारकासुर की अद्भुत वीरता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देवदेव, मैंने तारक को वर दिया है जिससे यह विष्णु आदि किसी से मारने से नहीं मरेगा, अतः आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि हे पार्वती सुत, यह आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता है। मैं आपसे जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए। आप इसे मारने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। हे महावीर, देवता व्याकुल हो गए हैं, इनकी रक्षा कीजिए। हे नारद, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तन्य कुमार ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। फिर वे महाप्रभु रथ से उतर पैदल हो गए और एक परम कांतिमान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला कुमार यही है? परंतु मैं ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूँ। ऐसा कहकर वह महाबली कुमार की ओर वक्र दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं से कहा, हे मूर्खों, तुमने इस समय बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सबों को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसे करते लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? यह विष्णु तो सर्वदा का निर्लज्ज, दोषी, छली और अविवेकी है। इस प्रकार तो इसने ना जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। इन दोनों पापियों के बल से तो तुम लोग रण में विजयी नहीं हो सकते। अरे मूढ़ो, तुम अपने प्राण त्यागने क्यों चले आए? ये दोनों तो बड़े स्वार्थी हैं। धर्म के जाने बिना सब कृत्य निष्फल हो जाते हैं। दोनों तो बड़े ही धूर्त हैं। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया है। अब मैं तो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप इन्हीं दोनों को लगेगा। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए।
जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तक्षण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति के प्रहार से धराशाही बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से प्रताड़ित किया। इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। यह देव विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु के चक्र ने उसे ताड़ित कर धराशाही बना दिया, परंतु वह शीघ्र ही उठ पड़ा और अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा, तो वे भी तत्काल मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना चंड शूल लेकर उस महाप्रतापी दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तक्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को धराशाही बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे। तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। इतने में वीरभद्र उठकर फिर से उसे मारने चला। तब तक कुमार ने आगे बढ़कर उसे मना कर दिया। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 9वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 10वां अध्याय तारकासुर वध। ब्रह्मा जी बोले, अब शिवजी जी के चरणों का ध्यान कर कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जय असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। वैतालिक और खेचर मत का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने दूसरे को मारा। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों के अंग साधक हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और यह कहने लगे कि देखें किसकी जय होती है। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमार ही तारक को मारेगा, तुम लोग चिंता ना करो। यहाँ तो पुत्र रूप से शंकर जी ही तुम्हारे लिए युद्ध करने आए हैं। यह सुन कार्तिकेय को भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुखपूर्वक तारक को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से प्रार्थित होते ही वे क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़े। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। लोग आश्चर्य करने लगे। वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य कांतिहीन हो गए और पृथ्वी में भूचाल आ गया। सब स्नेह से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, बह न करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारे देखते इस पापी का वध करूंगा। ऐसा कहकर पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर असुर की छाती में मारा, तो वह शीघ्र ही विशीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार न किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गई। इंद्रादिक विजय हुए। त्रिलोकी में महा आनंद छा गए। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी ने स्नेहपूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठा
प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल वर्षा कर उनका अभिवादन किया। गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने जाकर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 11वां अध्याय, कुमार की प्रबल विजय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रोच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभु, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रोच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने उसे संतावना दी और शिवजी जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण के लिए जो एक शक्ति छोड़ी तो वह उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रोच से कहा कि अब तुम निर्भय अपने घर जाओ, वह दैत्य नष्ट हो गया है। राजा क्रोंच कुमार का यह वचन सुन उनकी स्तुति कर अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की, प्रतीकेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। ये तीनों लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देव गुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की तो वहां प्रलंबासुर नामक दैत्य उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण आया। गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलंब का संहार कर दिया। वह असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया। शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आया और कुमार का सबसे अद्भुत चरित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता और सुनता है उसे शुभ लोक की प्राप्ति होती है तथा वह यहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। 12वां अध्याय, स्वामी कार्तिकेय का चरित्र वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब विष्णु आदि सब देवता परमोत्सव कर कुमार को कैलाश चलने की प्रेरणा देने लगे। कुमार ने पर्वतराज हिमालय को आशीर्वचन दे कैलाश की यात्रा की। देवता मांगलिक जय शब्द करने लगे। कुमार एक परम दिव्य विमान पर बैठ अपने साथ देवताओं को बैठाकर शिवजी जी की जय बोलते हुए उनके पास आए। आनंद ध्वनि करते हुए सब शिवजी जी के पर्वत पर पहुंचे। विष्णु आदि ने शिवजी जी को प्रणाम कर उनकी बड़ी स्तुति की। कुमार भी बड़ी नम्रता से विमान से उतर सिंहासन पर बैठे शिव पार्वती को प्रणाम किए। शिवजी जी ने आनंद में आकर पुत्र का मुख चुंबन किया। तारक शत्रु महाप्रभु कुमार पर बड़ा स्नेह। पार्वती जी भी कुमार को उठाकर गोद में बिठा लिया और सिर पर हाथ रखकर चुंबन किया। शिव पार्वती का उन पर बड़ा प्रेम हुआ। शिव मंदिर में बड़ा उत्सव मनाया गया। नमस्कार और जय का बहुत शब्द हुआ। विष्णु आदि देवताओं ने स्कंद जी को आगे कर शिवजी जी की बड़ी स्तुति की। सर्वेश्वर स्वराट प्रसन्न हो हंसने लगे। फिर विष्णु आदि देवताओं से बोले, मैं देवताओं के लिए कृपा का कोश हूँ। मैं दुष्टों को मारने वाला त्रिलोकी का अधिपति भक्त वत्सल शंकर हूँ। मैं सबका कर्ता भरता हरता और विकार रहित हूँ। तुम पर जब दुख पड़े मुझे स्मरण करो, मैं तुम्हें सुखी करूंगा। यह सुन कुमार सब देवता हर्षित हो अपने स्थान को चले गए। कुमार अपने माता पिता शिव पार्वती के पास उसी पर्वत पर निवास करने लगे। हे नारद, यह मैंने तुमसे कुमार के सब चरित्र कहे, अब आगे क्या सुनना चाहते हो वह कहो। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ
कुमार खंड का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव। संगत जी, मैं आज अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। कल हम पढ़ेंगे गणेश उत्पत्ति कि कैसे गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी, उनका चरित्र, शिव जी के गणों से पार्वती गण की क्या वार्तालाप हुई, और शिव जी के गणों के साथ गणेश जी का युद्ध, फिर भगवान शिव के साथ उनका युद्ध, फिर गणेश जी का जीवन कैसे रहा, उनका क्या गौरव है, उसके विषय में उनका विवाह, ये सब पढ़ेंगे। और जैसे आपने अभी तक प्रेम बनाए रखा है, आगे भी बनाए रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव।